तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि का टॉपिक हमने पढ़ लिया है, लेकिन के प्रश्न बाकी है। अब देखो, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। हिंदी अनिवार्य में ये टॉपिक 2 अंक का आता है। बोर्ड में इससे संबंधित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, इनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखो, मानव समाज में भाषा का क्या महत्व है। मानव समाज में भाषा का क्या महत्व है, या मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न देखो, लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखो। 2020 में हिंदी का जो पेपर हुआ है उसमें आई ये प्रश्न। भाषा, व्याकरण एवं लिपि से संबंधित जो प्रश्न है, ये 1 नंबर का प्रश्न था, ये भी 1 नंबर का। मानव समाज में भाषा का क्या महत्व है, यहां पर हमें भाषा का महत्व समझाना है कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के भाव व विचार ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा संप्रेषण का, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो मानव समाज के लिए इसका बहुत महत्व है। यह प्रश्न हाल ही में आया है। दूसरा प्रश्न, लिपि को परिभाषित करते हुए। अब हमने लिपि का टॉपिक पढ़ा। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये होगी लिपि की परिभाषा। अब हमने पढ़ी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में मैं आपको बताया कि हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। देखो, किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखने। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम। तो इनमें से किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिख दो। तो ये प्रश्न 2020 में बोर्ड परीक्षा में आए। अब देखो अगला प्रश्न, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा के प्रमुख रूप
कौन कौन से हैं? बोर्ड परीक्षा 2019 में आई ये प्रश्न। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा का बिंदु हमने पढ़ा ना। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता, जबकि बोली पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। भाषा का अपना व्याकरण शब्दकोश होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण या शब्दकोश नहीं होता। भाषा में साहित्य रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। तो ये भाषा और बोली में अंतर है। इसी प्रकार भाषा के प्रमुख रूप आपको बताए ना। भाषा के प्रमुख दो रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो भाषा के प्रमुख कितने रूप है? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये प्रश्न 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। अब अगला प्रश्न देखो। खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया? किस प्रकार किया? व्याकरण को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2018 में आई। भाषा, व्याकरण एवं लिपि से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया? हमने भाषा की प्रमुख बोलियां पढ़ी ना। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कोरवी या खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी में संस्कृत के पारिभाषिक शब्द आए, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द या अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किया। यानी खड़ी बोली हिंदी में जितने भी शब्द आए वो कहां से शामिल किए गए? तो इसमें संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों को शामिल किया, उर्दू के शब्द लिए, अंग्रेजी के शब्द या अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर के खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किया। इसी प्रकार व्याकरण को परिभाषित कीजिए। यानी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा दीजिए या व्याकरण के बारे में समझाइए। देखो, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। तो ये है व्याकरण। तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसके अलावा और प्रश्न देखो, जैसे ये प्रश्न है, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरण का बिंदु हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा ना कि व्याकरण के प्रमुख 4 अंग है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार देखो, भाषा की प्रमुख इकाइयां, भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी है, उनका परिचय
दीजिए। तो ये प्रश्न भी बनता है। तो भाषा की प्रमुख 5 इकाइयां हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो भाषा की प्रमुख 5 इकाइयां हैं, इनका परिचय देना। तो ये सब हमने भाषा पढ़ी, उस समय पढ़ लिया। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न भी पूछते हैं, भाषा किसे कहते हैं, या लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या व्याकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक भाषा, व्याकरण एवं लिपि। अब देखो अगला टॉपिक, शब्द शक्ति। ये टॉपिक भी 2 अंक का है। बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो शब्द शक्ति क्या है, परिभाषा। शब्द शक्ति वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ ग्रहण करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं शब्द शक्ति? वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ जिससे शक्ति से या जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश किया। देखो, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश किया है। वो 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? एक देखो वाचक शब्द, और उससे निकलने वाला अर्थ है वाच्य अर्थ। दूसरा है लक्षक शब्द, लक्ष्य अर्थ। और तीसरा है व्यंजक शब्द, व्यंग्य अर्थ। मम्मट ने बताया कि 3 प्रकार के शब्द है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ है। जैसे वाचक शब्द है वाच्यार्थ, वाच्य अर्थ, वाच्यार्थ। लक्षक शब्द है लक्षार्थ, लक्ष्य अर्थ। व्यंजक शब्द है व्यंग्यार्थ, व्यंग्य अर्थ। वाचक शब्द क्या है? सीधा सा
अर्थ ग्रहण करना, साक्षात संकेतित अर्थ ग्रहण करना वाचक शब्द है। यानी वाचक शब्द है उसके माध्यम से सीधा सा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षक शब्द यानी लक्ष्यार्थ, जब सीधा सा अर्थ ग्रहण नहीं होता है या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। वहां पर लक्षक लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वे लक्षक शब्द। और मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से परे अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजक शब्द होता है। तो तीन प्रकार के शब्द है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। उन तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इस प्रकार शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। इन तीन प्रकार के शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद है? देखो, शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के तीन भेद है। एक है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में तो क्या होता है कि वाक्य में सीधा सा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब किसी शब्द का अर्थ है वो सीधा सा ग्रहण किया जाता है या मुख्य अर्थ का बोध होता है, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहां पर न तो मुख्यार्थ से अर्थ निकलता है और न ही लक्ष्यार्थ से, तब मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से परे अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये शब्द शक्ति के तीन भेद, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति।